नमस्कार मित्रों, जय हो पवन पुत्र। हनुमान जी की जय, माता भद्रकाली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और आज की बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो दोस्तों, इस समय कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी मौत का नारियल फोड़ रहा है, यानी कि आपको बर्बाद करने की योजना बना रहा है। हो जाइए सावधान, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है और मौका बड़ा संगीन है। कई परिवर्तन, कई बदलाव इन 6 दिनों में होंगे। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, हर कदम सोचकर बढ़ाना होगा, क्योंकि अब आपकी खुशियां किसी और के लिए जहर बनने वाली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे, आपको सावधानियां बताएंगे, अंत में 2 उपाय भी देंगे। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपका कल्याण होना तय है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, जो भी बातें बताई हैं, वह आपके ग्रहों पर आधारित है। जीवन में दोस्तों, कई बार आपको खुशी के हजारों लाखों मौके मिले हैं। कई मौका पर आप खुशी से झूम उठे, नाचें गाएं ताहें, लेकिन आपने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि आपकी खुशी में जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग आपके साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वह मन से आपके साथ हैं? क्या वह दिल से आपका भला चाहते हैं? या दोस्तों, उनके चेहरे पर कुछ और ही और मन में कुछ और है। यानी कि आपने वह पहले तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। बताऊंगा आज आपको, मैं पूरा सच बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे राम भक्त इजी सन वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जिसने जय श्री राम लिख दिया, उसके तो आधे काम यूं ही बन जाएंगे। आएंगे देखिए। जो समय है खुद में बदलाव लाने का है, ये समय खुद को बदलने का है। लोगों को बदलकर कुछ नहीं होने वाला, आप खुद को बदल दिए। आपके अंदर जो शर्म है, उसे शर्म को अलविदा कीजिए। आपके अंदर जो डर है, उसे डर को समाप्त करिए। आपको खुद के अंदर आत्मविश्वास भरना होगा। लोग आपका बड़ा बनाने वाले हैं, बड़ा चने वाले हैं, षड्यंत्र रचना वाले हैं, लेकिन आपको उनके चल का शिकार नहीं होना है। आपको पूरी तरह से अपने कर्म पथ पर दे रहना है और चारों ओर पहने निगाहें भी बनाए रखती हैं। संपर्क सूत्र भी बनाए रखना है कि कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या योजना है, गतिविधियां बाहर क्या चल रही हैं, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपका जो व्यवहार है, उससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा चलेंगे, तो वह आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र भी रख सकते हैं। तो करना दोस्तों क्या है? दोस्तों, आपको सुबह सुबह जब आपको उठाना है तो सर्वप्रथम अपनी हथेलियां को आपस में मिलन है और इस मंत्र का जप करना है। कर आ गया वेस्ट लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र के उच्चारण को दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ करके आपको करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और दुश्मन रास्ते से है जाएंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की नहीं संभावना बन रही है। मौका बहुत अच्छा है। आप कोशिश करेगा कि समय का पूरा इस्तेमाल देते कहा कि चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, काली रात हो, बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चला रहा हूं। इसीलिए इसी कारण मैं जीत जाता हूं ना इंसान। अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे कभी हार नहीं दूंगा। जो इंसान समय के साथ चला है, वो जीवन में कभी नहीं हारता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप जहां पर भी कम करते हैं, जो भी आपके सहकर्मी है, जितना भी बड़ा आपका ग्रुप है, उन सभी के बीच में आपके लोकप्रियता बढ़ाने वाली है, क्योंकि आप मेहनती हैं, कर्मठ है। आप केमोन को बहुत ईमानदारी से दिल लगाकर करते हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोग तो होंगे जो खुश होंगे कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अब आपको रास्ते से हटाना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्लानिंग करने गज जाएंगे कि इस व्यक्ति को नीचे आप कैसे लाया जाए। वहां अफवाहें उड़ा देंगे, आपके खिलाफ किसी और को आपके खिलाफ भड़का देंगे, बस से आपकी चुगली कर देंगे या आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी कर देंगे। ऐसे लोगों से जो आपके कर्म क्षेत्र में आपसे जलते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूर है। हम आपको बता रहे हैं, आपके प्रेम में थोड़ी बहुत दूरियां बन सकती है। ये दूरियां बनाएंगे आपके प्रेमी के परिजन। थोड़ा सा संभल कर रही है। अपना जो पक्ष है मजबूत रखिए, अपने चरित्र को खराब मत होने दीजिए और उनको ये बता दीजिए कि आप कितने पवन और कितने ईमानदार हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने पुराने सोच को भी जरा बाली। कई बार हमारे रिश्ते ज्यादा इसलिए भी नहीं टिक पाते क्योंकि सामने वाला साथ ही नए विचारों वाला होता है और हम वही पुरानी सोच के साथ जी रहे होते हैं। तो की गई बाहर, इसी कारण रिश्ते टूट जाते हो।
तो अपनी सोच को अपडेट करने की जरूर है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे, अंत में बहुत जरूरी 2 उपाय दिए जाएंगे। थोड़ा अपना समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेहनत का उचित परिणाम तो हासिल होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों अपनी बात को 4 जनों के बीच रखना का मौका भी आपको प्राप्त होगा। अब वहां पर अगर आप हार गए, नहीं बोल पे मुंह से शब्द नहीं निकला, तो बाजी हाथ से चली जाएगी। कहते हैं जिसने कार्य शर्म उसके फुट कर्म। तो आपको यह डिसाइड करना है कि लोगों के बीच बात रखना का हुनर सीखना है, ना शर्माना नहीं है। शर्म को अलविदा कहना है, ना है वरना दोस्तों कुछ और लोग हैं जो बाजी मार जाएंगे। उतावलापन आपके अंदर खूब सर रहेगा। अच्छी बात है आपके दोस्तों, इस समय में किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। ना आप अपने जीवन में यही गलती बार बार दोहराते हैं। आप जब भी किसी पर भरोसा करते हैं, जब भी किसी पर विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल आंख बंद कर अंधा भरोसा, अंधा विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण लोग आपके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, लोग आपको धोखा दे जाते हैं। विश्वास तो करना है दोस्तों, लेकिन सोच समझकर करना है ना है। आंख बंद करके लोगों की बातों पर अंधा भरोसा मत करिए, क्योंकि यह समय बहुत खराब है। आज की वर्तमान दौर में और वर्तमान समय में मैं कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता, कोई किसी का भला नहीं चाहता। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, हर कोई किसी ना किसी के साथ छल कपट कर रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, समझदारी के साथ सोच समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि यदि आप पर गलत करने निकल गया तो उसका हर्जाना आपको कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा, ये आप भी नहीं जानते। उत्साहित रहिए। आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन अतीत में विश्वास मत लाइएगा अपने अंदर, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। मैं श्रेष्ठ, मैं कम कर सकता हूं, ये तो आत्मविश्वास है, लेकिन इस दुनिया में यही सर्वश्रेष्ठ और इस काम को मैं ही कर सकता हूं, मेरा अलावा कोई नहीं कर सकता। यह अति आत्मविश्वास है और इस तरह विश्वास से आपको बचाना है। अत्यधिक आतुरता या कामुकता आपके प्रेम संबंधों को भी खराब कर सकती है, तो थोड़ा भावनाओं को उनकी भी समझिए और उनकी बात का भी मार राखिए। अकेले हैं तो नए मित्र बनने वाले अनैतिक संबंधों में उलझन नहीं है, यही आपके लव लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, कोई है जो आपकी मौत का नारियल फोड़ रहा है। अब जो इंसान ऐसा कर रहा है, उसे आधार पर आपकी बुद्धि भटक सकती है। आपका जो ध्यान है वह कहानी एन कहानी और जा सकता है। तो खुद को संभाल लिए, अपने रिश्तों को संभाल लिए, अपने भविष्य को संभाल लिए। आप में से कुछ लोगों को व्यवसाय साथ या किसी करीबी सहयोगियों से समस्या हो सकती है। कई बार हमें किसी का व्यवहार नहीं जमता। अब गुस्से में कभी कभी शब्द निकल जाते हैं जो तीर से भी ज्यादा भेदन क्षमता करते हैं, तो ऐसे में आपको उसे व्यक्ति को मानना है पुनः, और नाराजगी और समस्याएं इन अलविदा कहना है, क्योंकि जिंदगी में कर दिन की जिंदगी है, इसमें भी हम लड़ झगड़ के दिन निकलेंगे तो फिर जिंदगी का मजा कब ले पाएंगे। नए कार्यस्थल से जुड़ने का मौका मिल सकता है, नए उपक्रमों को इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है, साथ ही साथ प्रेम पूर्ण संपर्क कर यदि कोई हो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रिजल्ट आएगा। हर काम को प्रेम पूर्वक करिए, विनम्रता पूर्वक सभी से बात करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नतीजा मिलेंगे। ऑफिस में इसमें जो आपके सीनरी है वो आपके कम से बड़े खुश रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कल मिल करके आने वाला जो 6 दोनों का समय है, ये समय वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी होगी कि जीवन में अच्छे समय के साथ साथ बुरा समय भी आता है। समय हर बार ऐसा नहीं रहता। आज आपका समय अच्छा है तो हो सकता है कल खराब समय भी आएगा, कठिन समय भी आएगा तो आपको उसे समय को भी पर करना होगा, आपको समय को भी झेलना होगा। यदि आप हमेशा यही सोचेंगे कि आपके साथ केवल और केवल अच्छा ही अच्छा हो, तो शायद ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर बार दोस्तों समय एकता नहीं रहता। समय बदलता रहता है, तकदीर बदलती रहती है। तो आपको समय के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन में आगे बढ़ाना सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। यदि आप रुक गए, डर गए, तो आप काफी पीछे रह सकते हो। कई लोग तो दोस्तों अपने खराब समय को लेकर भगवान को भी कोसते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा क्या वैसा किया। लेकिन सच है दोस्तों कि मनुष्य केवल और केवल अपने कर्मों का फल होता है। आपके जैसे कम होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा,
बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन फिर भी आपसे बात करना चाहूंगा, ये समय आप सभी के लिए काफी अच्छा है। चाहे आपकी किस्मत में कर चंद लगाने वाला है, आपके छोड़ों को अंतिम रूप देने वाला है, साथ ही साथ आपके आसपास ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी बन रही है, जिससे आपके जीवन में है संतुष्टि आपके जीवन में होगी और बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ अर्जित करेंगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिए माँ में कोई एक ऐसा तरीका आएगा कि इस कम को मैं इस तरह से करता हूं तो वहां पर वह कम बिगड़ सकता है। जी तरीके से वो कम किया जाता है, आप इस तरीके से करें। अगर आपके किसी मित्र के साथ अनबन हुई थी तो आप आगे रखकर उनसे दोस्ती का हाथ पुनः बधाई, क्योंकि आप उससे छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपकी दोस्ती समझ आएगी। स्वास्थ्य में बहुत मंगलमय समय में थोड़ा सा बाहर का खाना आपको परेशान करेगा। बाकी स्थितियां काफी सही हैं। भावनात्मक रिश्तों को सुधारने के लिए आपको कोई कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, तो वह चिंता नहीं करनी है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हो। गाड़ी और चमत्कारी साबित होने वाले किस्मत तो चमकेगी ही चमकेगी, साथ ही मैं जिंदगी एक नया मोड़ लगी और आपके जीवन में बेहतरीन पलों को ऐड करेगी। सबसे पहले उपाय दोस्तों हम आपको बताएंगे। शुक्रवार के लिए, शुक्रवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंकर की जरूर पड़ने वाली है। इस उपाय को करने के लिए एक दक्षिणावर्ती शंख कर लीजिए, उसके अंदर जल भर ये उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। ये तो ना चमत्कारी उपाय है, सरल उपाय है, करने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलेगी। साथ ही में यह उपाय माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, तो माता लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी तो धन संपदा का तो यूं ही विस्तार हो जाएगा। सके पीपल के पेड़ में जल तो चढ़ाना ही पड़ेगा। यही ब्रह्म पुराण में लिखा था, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है, उसके पापों उनका छह होता है, शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसाती हैं, कम धंधा बराबर चला है, जिंदगी के दुख खत्म हो जाते हैं और परिवार खुशहाल रहने लगता है। अंतिम उपाय हम आपको बताएंगे दोस्तों। सोमवार के लिए, सोमवार के दिन आपको क्या करना है। अगर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या है, अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मसूर की दाल सर्वप्रथम शिवलिंग पर अर्पित करनी है और जो मंत्र बता रहे हैं उसका 108 बार जप करना है। मंत्र रहेगा दोस्तों एयूएम नम शिवाय। इससे आपका कोई भी काम बिगड़ेगा बहुत ही शानदार, या उपाय ही एक बार जरूर करेगा, आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त हुआ। अब दोस्तों यदि आपके घर में कुछ आप पड़ोसियों का आना जाना है, कई बार रिश्तेदार आ जाते हैं, कई बार आप पड़ोसी आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो पूरे दिन आपके घर में बैठे रहते हैं, घर वालों से बातचीत करते रहते हैं, तो ध्यान रहे कि ऐसे लोगों को आपको अपने घर की बातें नहीं बतानी है। ऐसे लोगों के संग आप अपनी पर्सनल बातें, अपनी जो गुप्त बातें वह मत करिए, क्योंकि ये लोग केवल और केवल आपके राज जानना चाहते हैं, या लोग केवल आपकी गुप्त बातें जानना चाहते हैं। इन्हें आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं, ये केवल आपकी खुशियों में आग लगाने का काम करते हैं, केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाना, ऐसे लोगों से सावधान रहना आप सभी के लिए अत्यंत ही ज्यादा आवश्यक इस समय होने वाला है, क्योंकि यह समय उन्हें मौका मिल सकता है आपको बर्बाद करने का, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने का। तो ऐसे लोगों से आपको जरा सावधान रहना होगा, ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा, अन्यथा यह लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। इन लोगों से बचने का सबसे अच्छा, सबसे सरल तरीका यही है कि आप जितना हो सके अपनी बातों को जरा गुप्त रखें, जितना हो सके अपनी बातों को छुपा कर रखिए, लोगों के सामने अपने राजमाता ने दीजिए जी। क्योंकि दोस्तों जब घर की बातें लोगों के सामने आती है, जब घर की बातें दूसरों को पता लगने लग जाती है, तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना, छुपा कर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार हमारे घर में जो लड़ाइयां होती हैं, जो झगड़ा होते हैं, हम वह दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं, हमें दूसरों के साथ बात करने लगते हैं। क्या आज हमारे यहां हुआ, आज हमारे ऐसा हुआ, ये चीज आपके लिए बहुत दुखदाई साबित हो सकती है, ये चीज आपको बहुत दुख दे सकती है, बहुत संकट दे सकती है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। साथ साथ पारिवारिक मुद्दों को जितना छुपा कर रखेंगे
और घर के घर में मुद्दों का जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरे लोगों तक में बातें पहुंचने लगी तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपका पारिवारिक मुद्दों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेंगे और इससे चीज सुधारने के बजाय बिगड़ना प्रारंभ हो जाती। बड़े तो इस बात का ध्यान रखी, लेकिन घर के बच्चों को भी यह बात आप अवश्य बताएं कि घर की जो बातें हैं उन्हें गुप्त रखना सीखें। घर की बातों को बाहर न पहुंचा है, क्योंकि यदि घर की बातें बाहर जाएंगी तो विवाद कम होने के बजाय हमेशा विवाद बढ़ने लगता है। साथ ही दोस्तों, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से आपको इस समय में डालना पड़ेगा। जैसी परिस्थितियों की डिमांड चल रही है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। चीज आपके विपक्ष में जाएगी, चीज आपसे विपरीत भी जाएंगे, लेकिन आपको चीजों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हर परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़ाना आपको आना ही चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आपके लिए सब कुछ सही है ही है, लेकिन करना। और अब ये 3 नाम वाले जो अक्षर है, यानी जीस भी व्यक्ति का नाम इन 3 अक्षरों से शुरू होता है, इसे आपको थोड़ा अगले 7 दिनों में सावधान रहना होगा, क्योंकि ये लोग दोस्तों आपके खिलाफ बड़ी चल सकते हैं। पैसों को लेकर जितनी भी लेन देन करनी हो अपने दम पर करें, दूसरों के भरोसा न करें, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष ही क्यों ना हो। पैसों के मामलों में आपको किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। मित्रों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपके बने हुए काम बिगड़ा आने लगेंगे। जी हां मित्रों, एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तब भी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में उदासीनता सी रहेगी। एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठी रहेंगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ा एज जाएगा। दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा। जी हां मित्रों, जहां पहले लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहते हैं। उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मन में तमाम मेल भरकर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भरकर बैठे हैं। तीसरा कि आपके घर में अचानक मकड़ी के जाले लगने लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह जगह से निकलने लगेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे और सबसे पहली शुरुआत तुलसी के पौधे से होगी। धीरे धीरे आपके घर में सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। चाहे आप कितना ही पानी देना, खाद बीज देना, लेकिन पौधे पनप नहीं पाए। और यदि आपके घर में कोई जंगली जानवर जैसे कुत्ता वगैरह है, आपने पाल रखा है, तो वह डरा हुआ सा रहेगा, एक कोने में दुबका हुआ सा बैठा मिलेगा आपको। तो इन सब संकेतों को देखकर आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आपके घर के बाहर से कोई भी जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकल जाएगा। जैसे गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुद्दे की नहीं, सीधा आगे निकल जाएगी जानवरों को। आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला संकेत ये रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगे, उनकी चमक जाने लगेगी। कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ ना कुछ कारण से कहीं ना कहीं से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हां मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे। बात बात पर झगड़े होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के द्वार शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे। धीरे धीरे आमदनी लगभग शून्य के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों तरफ से घेर लेंगी। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर भी कोई बुरी आत्मा का साया है, जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घेर कर बैठी हुई है। जी हां मित्रों, तो अब समय आ गया है कि हमें उस बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए। और उस बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय है। धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटके से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उस आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी
तो उपाय पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। मित्रों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जरूर जलाना है और अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां एक नारियल अर्पित अवश्य करना है और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हाँ मित्रों, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ी रहने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है और इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पत्ते तोड़कर अपने घर लाकर अपने पूजा घर में रख देना है। इससे भी उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी। तो मित्रों, यह तो थे कुछ तरीके जिनसे आप पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा कि मैंने आपको उस तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बेहद सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। उपाय जितना सरल होगा, जितना दैवीय होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जी, हमें तो याद रखना है कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करने हैं। हमें उपायों को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हाँ मित्रों, ये कोई पराया नहीं, ये आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही हैं। इसे आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस व्यक्ति का नाम अक्षर, यानी उसके नाम का पहला अक्षर, और इसके बाद आपको खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। मित्रों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इतनी विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी शक्ति से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी कि कई लोग कितने अमीर और कितने शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सारा धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई और एक समय आया कि उनके घरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले ही नहीं बचे। तो मित्रों, ये होता है बुरी शक्तियां का प्रभाव। बात दोस्तों, दुश्मनों का एक ही काम होता है, वो हमें सफल नहीं देख सकते, वो हमारी सफलता के बीच के रोड़े होते हैं। अगर कोई सफल होता है तो दुश्मन षड्यंत्र बनाते हैं और उसे सफल होने से रोकते हैं। चलो ये तो कि बाहर की बात, बाहर के दुश्मनों से हम आसानी से निपट सकते हैं या उन पर हम ध्यान नहीं भी दे तो फर्क नहीं पड़ता और हमारी उन योजनाओं को जो काफी गुप्त है उनसे बचाव भी लेते हैं, छिपा लेते हैं। पर क्या होगा जब आपके घर में ही आपके दुश्मन हो? जी हाँ दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा चाची, मामा मामी। बहुत सारे इस प्रकार के रिश्तेदार एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं और भारत के बहुत सारे घरों में ऐसा देखा भी जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली में 1-2 दुश्मन होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि जब इस प्रकार से लोग रहते हैं तो बहुत सुखी आपस में नहीं बनती, एक दूसरे से जला जली होती है, किस किस कलर भी होती रहती है। ये ऐसे में धीरे धीरे दुश्मनी सा माहौल बन जाता है और बहुत से घरों में जलने वाले बहुत थे। आपने महसूस किया होगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर आपकी छोटी फैमिली है जिसे 4 जनों की फैमिली है, तो ऐसे में आपके घर से कुछ दूर ही आपके बड़े पापा, आपके माताजी, आपके चाचा चाची जरूर रहते होंगे। अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे वह भी आपसे जलते हैं या आपकी लड़ाई देखना चाहते हैं, ये तो आपको नहीं पता था। तो मिथुन राशि वालों, ऐसे में आपके घर में ही उपस्थित हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कारण केवल और केवल वही है। परंतु आज की वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ जाएगा कि आखिर वह है कौन, और वह है तो है। हम उसका कुछ नहीं करेंगे, परंतु उसे पहचानने के बाद हमें क्या करना है ताकि उसकी बुरी नजर या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी दांत होते हैं, व खान की अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं।
ऐसे ही कुछ लोग आपके घर में भी होते हैं जो काफी सॉफ्ट लगते हैं, निर्मल रखते हैं, पोलाइट लगते हैं और पीठ पीछे साले ये आपकी बुराई करते हैं। वह पूरी पक्की बात करते हैं और मौका जब भी मिलता है हाथ से नहीं जाने देते हैं। ये लोग आपके मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, आपके मुंह पर आपकी पढ़ाई करेंगे, परंतु जब भी एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहेंगे, जो उनकी बीवी बच्चे होंगे, तब आपकी बुराई जरूर करेंगे। ऐसी आग उगलेंगे, इससे आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा की उसकी बातचीत का हिस्सा होते हैं। जी हाँ, तो समझ लीजिए, आप केवल सबसे बड़े दुश्मन हैं, परंतु अपने पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। वह आपके सामने मीठा बोलते हैं, परंतु किसी दिन गलती से दोस्तों आपने उनकी बात सुन ली, यह आपको पता चल गया कि उनका आपके प्रति क्या रवैया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उन पर ध्यान देना छोड़ देना है, उन पर वह महत्व देना छोड़ देना है जो अपने देते हैं। उनकी संगति अगर आपके साथ ही, तो उसकी संगति का त्याग कर देना है, क्योंकि गलतियां आपके जीवन पर बहुत भारी करने वाली है। ताकि मैन जो आपके घर में ही स्थित आपके दुश्मन हैं, परिवार वाले ही हमेशा आपकी नकारात्मक छवि आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आपके परिवार के बीच अगर आपकी प्रशंसा करने लगता है, आपके गुणों का बखान करने लगता है, तो आप नोटिस करना, वह व्यक्ति तुरंत विरोध करना शुरू कर देगा, या फिर वो ये कहने लग जाएगा कि मेरे बेटे ने भी ऐसा ऐसा किया है। इस माध्यम से उस दुश्मन की पहचान होती है जो घर में ही उपस्थित होता है। बात पते की है, ध्यान से सुनिएगा। वह हमेशा आपकी कमियों को गिनाएगा, या अगर आप कोई चीज मार्केट से लाना भूल गए हैं तो आपको ताना मारने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके माता पिता उस समय वहां पर उपस्थित नहीं हैं, तो भी वह आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा जो आपको बहुत ही अजीब लगेगा। इस वीडियो का उद्देश्य माता पिता से हटकर है कि माता पिता अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं करते। वे अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचते हैं, चाहे बच्चे माता पिता को कितना भी कष्ट क्यों हृदय, परंतु माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। यहाँ पर बात हो रही है परिवार के अन्य सदस्यों की, जिसमें यह अवगुण होना बहुत सामान्य बात है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे जो दुश्मन घर में उपस्थित होते हैं, जैसे ये आपकी पढ़ाई सुनते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आप महसूस करना तो यही तो तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दुश्मनों को पहचानने के साले हमारे घर में ही उपस्थित हैं, और धीरे धीरे इनकी वजह से ही तो हम कंगाल हो रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिए। का ये जो व्यक्ति आपका दुश्मन होगा, आपके परिवार में आपके किसी सफलतापूर्वक खुश नहीं होगा, और खुश हो गया तो वह दिखावा करेगा और दिखावे का एहसास आपको हो जाएगा। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जिनको आपकी फीलिंग की संतान नहीं होती है। वो आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे, फिर खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। ये इनकी आदत होती है, ऐसे कि एक पल में अपना हाव भाव बदल सकते हैं। जी हाँ, यह आपको अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और ऐसे घाव देंगे, ऐसे चोट पहुंचाने का एक भी मौका गंवाते नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो यही तो इनकी पहचान होती है। बुद्धि वाले घर में लोग हमारे हैं। अगर वह आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते हैं, तो फिर आपको ढूंढ महत्व देने की जरूरत नहीं है। आपको चीन के बारे में ज्यादा आगे रहकर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।